इजराइल ईरान महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री की बैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। एनएसए और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ बैठक चल रही है। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो रही है। युद्ध का भारत पर होने वाले प्रभावों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। बढ़ती टेंशन के बीच भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल ईरान महायुद्ध के बीच पीएम की बैठक चल रही है। एनएसए और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बैठक पे पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा जारी है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? रसिका, देखिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बदलते जा रहे हैं और युद्ध जो है अपनी नई शक्ल लेते जा रहा है, उसमें भारत की चिंता अपनी ऊर्जा खपत को लेकर के है कि उसको कैसे सही करे और साथ ही साथ हमारे जो नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाए। अभी संसद में एस जयशंकर ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने खासतौर पर 3 चीज़ों पर तवज्जो देने की बात कही, जिसमें एक था कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा था ऊर्जा खपत और तीसरा था शांति स्थापना। और साथ ही साथ यह भी बताया कि किस तरह से ईरान में हमारे दूतावास पूरी तरह से काम कर रहे हैं और वहाँ से हमारे नागरिकों को अजरबैजान और बाकी मुल्कों के द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक इस चीज़ को लेकर के भारत अब ये रणनीतिक बैठक भी कर रहा है कि अगर यह युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचता है तो फिर हमारी जो है लाइन लेंथ क्या होगी विदेश नीति को लेकर के, कूटनीतिक रूप से हम किस तरह से आगे बातचीत बढ़ाएंगे और साथ ही साथ बिजनेस को लेकर के, कि हमारा यह सबसे बड़ा एक कमज़ोर कड़ी है क्योंकि हम 85% से ज़्यादा जो तेल है, कच्चा तेल, वो हम आयात करते हैं और मिडिल ईस्ट के देशों से ही ज़्यादातर उसमें हमारा व्यापार रहता है, खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ से होता है। तो ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित करेगा, यह बैठक उस मामले में काफ़ी अहम है और आगे की दिशा किस तरह से हो जिसमें भारत अपनी विदेश नीति को तय करे, जिसमें कहीं से भी हमारी स्वायत्तता का हनन न हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों लगातार भारत पे आरोप लगाया जाता रहा है कि जिस तरह से हिंद महासागर में, हालांकि वो इंटरनेशनल टेरिटरी थी, वहाँ पे जिस तरह से भारत आए एक युद्धपोत जो ईरानी था उसको अमेरिका ने मार गिराया, उसके बाद सवाल खड़े हुए थे। हालांकि अभी जयशंकर ने बताया भी कि किस तरह से 3 युद्धपोत ईरान के जो है वो इंडियन ओशन में थे, लेकिन एक को भारत ने शरण दी हुई और इसके लिए ईरान जो है धन्यवाद भी किया है। तो अभी कोची में हमारे कोची में एक ईरानी युद्धपोत खड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके के दबाव हैं और साथ ही साथ भारत की अपनी स्वायत्त नीति है, तो उसको किस तरह से अलाइन किया जाए, क्योंकि हमारे साथ सऊदी के साथ भी अच्छे संबंध है, यूएई के साथ भी अच्छे संबंध है और इन देशों पर जिस तरह से बमबारी ईरान की तरफ से की जा रही है तो वो एक बड़ा मसला कंसर्न हो जाता है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है। तो भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वो शांति चाहता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक इस युद्ध को नहीं चाहता है और इसी के मद्देनजर तमाम बातचीत और बैठकों का दौर भी चल रहा है। रसिका जी, बहुत धन्यवाद अमृत तमाम जानकारी के।